भक्तगणों, आज महाभारत में आपको कर्ण और युधिष्ठिर का संग्राम, कर्ण की मूर्छा, कर्ण द्वारा युधिष्ठिर का पराभव और भीम के द्वारा कर्ण का परास्त होना, यह कथा आपको महाभारत सुना रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। संजय कहते हैं, महाराज, कर्ण ने उस सेना को चीर कर धनुराज पर धावा किया। उस समय शत्रु ने उस पर नाना प्रकार के हजारों अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु उसने उन सब के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इतना ही नहीं, अपने भयंकर बाणों से उसने शत्रु को घायल भी कर डाला। उनके मस्तकों, भुजाओं और जंघाओं को काट गिराया। कर्ण के बाणों से मारे जाकर बहुत से शत्रु धराशायी हो गए, बहुतों के अंग भंग हो गए। अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले। रणभूमि में शत्रु पक्ष की लाखों योद्धाओं की लाशें बिछ गई। उस समय कर्ण प्राणियों का अंत करने वाले यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ था। पांडव और पांचाल सैनिकों ने उससे रोका अवश्य, किंतु उन सबको रोक कर वह युधिष्ठिर के पास जा धमका। तदंतर कर्ण को अपने पास ही खड़े देख युधिष्ठिर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने उससे कहा, सूतपुत्र, तो युद्ध में सदा अर्जुन से लाग डांट रखता है और दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाकर हम लोगों को कष्ट पहुंचाया करता है। आज तुझमें जो बल और पराक्रम हो वह सब दिखा, अपना महान पुरुषार्थ प्रकट कर। यह कहकर युधिष्ठिर ने कर्ण को 10 बाणों से बीध डाला। सूतपुत्र कर्ण ने भी हंसते हंसते उन्हें 10 बाणों से घायल करके तुरंत बदला चुकाया। तब युधिष्ठिर ने पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाला यमदंड के समान भयंकर बाण धनुष पर चढ़ाया और सूतपुत्र का वध करने की इच्छा से उससे छोड़ दिया। वह बेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजली के समान कड़क कर महारथी कर्ण की बाईं कोप में धंस गया। उसकी चोट से कर्ण को मूर्छा आ गई। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। धनुष हाथ से छूटकर रथ पर जा गिरा, मानो प्राण निकल गए हों। ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण शल्य के सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन का हित करने की इच्छा से कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। कर्ण को उस अवस्था में देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। थोड़ी देर में जब कर्ण की मूर्छा दूर हुई तो उसने विजय नामक अपना महान धनुष तान कर तेज किए हुए बाणों से युधिष्ठिर की प्रगति रोक दी। उस समय 2 पांचाल राजकुमार युधिष्ठिर के पहियों की रक्षा कर रहे थे। उनके नाम थे चंद्रदेव और दंडधार। कर्ण ने उन दोनों को छुरे के समान आकार वाले 2 बाणों से मार डाला। यह देख युधिष्ठिर ने कर्ण को पुनः 30 बाणों से घायल कर दिया। साथ ही सुसेन और सत्यसेन को भी 3-3 बाण मारे। फिर 90 बाणों से शल्य को और 73 से सूतपुत्र को बीत डाला तथा उसकी रक्षा करने वाले योद्धाओं को भी 3-3 बाणों से घायल किया। तब कर्ण ने हंसकर अपना धनुष टंकार और एक भल तथा 60 बाणों से युधिष्ठिर को आहत करके जोर से गर्जना की। फिर तो पांडव पक्ष के योद्धा बड़े अरमस में भरकर दौड़े और युधिष्ठिर की रक्षा के लिए कर्ण को बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्विक, चिकितान, युधिष्ठिर, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र प्रभद्रक, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धृष्टकेतु तथा करुष, मत्स्य, केकई, काशी और कौशल देश के योद्धा, ये सब के सब कर्ण पर बाणों का प्रहार करने लगे। पंचाल देशी जन्मेजय भी उससे सहायकों से बीधने लगा। पांडव भी कर्ण पर सब ओर से वह रहा। कर्ण नाराज, नालिक, बाण, वस दंत
विवार तथा सूत्रप आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। यह देख कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। उसके बाणों से संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। सराग्नि की लपेट में झुलसकर पांडवीर भस्म होने लगे। तदंतर कर्ण ने हंसकर युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। फिर पलक मारते ही उसने तेज किए हुए 90 बाणों से उनका कवच छिन्न भिन्न कर दिया। कवच कट जाने पर बाणों की मार से वे लोहलुहान हो गए और क्रोध में भरकर उन्होंने कर्ण के रथ पर फौलाद की बनी हुई शक्ति छोड़ी, किंतु कर्ण ने 7 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद युधिष्ठिर ने कर्ण की भुजा, ललाट और मस्तक में 4-4 तोमरों का प्रहार करके हर्षनाद किया। कर्ण के शरीर से खून की धारा बहने लगी। उसने एक भल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाला और 3 से उन्हें भी आहत किया। फिर तरकस काट कर रथ के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस प्रकार पराजित होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथ पर बैठे और रणभूमि से भाग चले। कर्ण ने पीछा करके युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा। इतने ही में उससे कुंती को दिए हुए वचन का स्मरण हुआ। इधर शल्य भी बोल उठे, कर्ण महाराज युधिष्ठिर को हाथ न लगाओ, मुझे भय है कहीं पकड़ते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न कर डाले। यह सुनकर कर्ण हंस पड़ा और पांडुनंदन युधिष्ठिर का उपहास करते हुए कहने लगा, युधिष्ठिर जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो क्षत्रिय धर्म में स्थित है, वह भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है। मेरा तो ऐसा विश्वास है तुम क्षत्रिय धर्म के पालन में निपुण नहीं हो, क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यज्ञों में ही लगे रहते हो। कुंती नंदन, आज से लड़ाई में न आना, सूर्यवीरों का सामना न करना तथा उनके लिए मोह से अपनी बातें भी न निकालना। इतने बड़े समर में तो कभी जाने का नाम न लेना। यदि युद्ध में हम जैसे लोगों से कुछ कड़वी बात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल मिलेगा। राजन, अपनी छावनी में जाओ अथवा श्री कृष्ण और अर्जुन जहाँ हैं वहाँ ही चले जाओ। ऐसा कहकर कर्ण ने युधिष्ठिर को छोड़ दिया और पांडव सेना का सहार करने लगा। राजा युधिष्ठिर बहुत लज्जित होकर तुरंत वहां से हट गए और सूत कीर्ति के रथ पर बैठकर कर्ण का पराक्रम देखने लगे। अपनी सेना को खदेड़ी जाती हुई देख धर्मराज ने योद्धाओं से कुपित होकर कहा, अरे क्यों चुप बैठे हो, मारो इन कौरवों को। राजा की आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि पांडव महारथी आपके पुत्र पर टूट पड़े। उस समय रथ, हाथी और घोड़ों पर सवार हुए योद्धाओं और शस्त्रों का भयंकर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढ़ो, दबोच लो, इस प्रकार कहते हुए वे आपस में मारकाट करने लगे। उन आक्रमणकारियों के प्रचंड वेग को सहन करने की अपने में शक्ति न देकर आपके पुत्रों की विशाल सेना भागने लगी। यह देख दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को सब ओर से रोकने का प्रयास किया, परंतु वह पुकारता ही रह गया। सेना पीछे न लौटी। कर्ण की भी दृष्टि उधर पड़ी। उसने कौरव सैनिकों को मालिकों के साथ भागते देख महाराज शल्य से कहा, अब तुम भीम के रथ के पास चलो। शल्य ने अपने घोड़े को भीम की ओर बढ़ाया। कर्ण को आते देख भीमसेन क्रोध में भर गए। उन्होंने सूतपुत्र को मार डालने का विचार करके
बीरबल सात्विक और धृष्टद्युम्न से कहा, अब तुम लोग महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करो। अभी मेरे देखते देखते उन्हें बहुत बड़े संकट से किसी तरह छुटकारा मिला है। दुरात्मा कर्ण ने दुर्योधन को प्रश्न करने के लिए मेरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध सामग्री को तहस नहस कर डाला है। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है। अब मैं उसका बदला चुकाऊंगा। आज घोर संग्राम करके या तो मैं ही कर्ण को मार डालूंगा या वही मेरा वध करेगा। यह मैं सच्ची बात बता रहा हूं। राजा को मैं तुम्हें धरोहर के रूप में देता हूं। उनकी रक्षा के लिए सब प्रकार से यत्न करना। यो कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान सेनानाथ से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए कर्ण की ओर बढ़े। उन्हें चढ़कर आते देख कर्ण ने क्रोध में भरकर उनकी छाती में नाराज का प्रहार किया। इस प्रकार सूतपुत्र के हाथों घायल होकर भीम ने भी उससे बाणों से ढक दिया और तेज किए हुए 9 बाण मारकर उसको घायल कर डाला। तब कर्ण ने भीम के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। भीम ने दूसरा धनुष उठाया और कर्ण ने मर्म स्थानों को बीधकर बड़े जोर से गर्जना की। फिर सूतपुत्र का वध करने के लिए उन्होंने पर्वतों को भी विदीर्ण कर डालने वाला एक बाण धनुष पर चढ़ाया और उससे उसकी ओर छोड़ दिया। उस वज्र के समान वेगशाली बाण से सूतपुत्र के शरीर को छेद डाला। सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। उससे मूर्छित मदरा शल्य कर्ण को रणभूमि से दूर हटा ले गए। इस प्रकार कर्ण को परास्त करके भीमसेन ने कौरव सेना को मार भगाया। हरि ओम तत्सत।